इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा में हमारी कितनी रति है। देखिए, आप लोग आए, आपका हम बहुत आदर करते हैं, क्योंकि हम लोग इसलिए आए हैं कि आप पूरा परिवार हमारा बैठ के भगवान के सत्संग को श्रवण करेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग एकत्र हुए हैं। हम लोग आए भगवान की चर्चा करने, भगवान के लीलाओं का स्मरण करने। यह जो भगवत लीला का स्मरण है, वस्तुतः ये हमारे आपके जीवन के लिए एक अमृत तत्व है। आप सुनेंगे, कल आपने शिव बाबा का ब्याह सुना, भगवान आ गए कहाँ? कैलाश पर। शिव बाबा कैलाश पर आ गए, कोई प्रश्न तो नहीं है। अब हम कैलाश पर पहुंचते हैं। विवाह के बाद आदमी चाहे न चाहे कुछ प्रोग्राम अनिवार्य हैं। क्या? परिवार की अभिवृद्धि, सबको व्यवहार सौंप देना। भगवान की कृपा रहे, सब परिवार बढ़ गया, सबको अपना अपना काम सौंप दिया गया, तो पति पत्नी को अधिकतम समय सत्संग में गति कराना चाहिए, रति लेना चाहिए। कारण जिसलिए मानव शरीर मिला है वह कार्य आपने पूरा कर लिया। कब? परिवार बढ़ गया, विवाह हुआ, परिवार बढ़ गया, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आप संसार के व्यवहार में रहते हुए भगवत सत्संग में अपने को लगाइए, क्योंकि इसी से अगला प्रोजेक्ट डिपेंड है, इसी पर वो डिपेंड है, इसी से वो बनेगा। अब साहब मैं क्या बताऊं, वो काम इतना बढ़ गया है कि मैं न देखूं तो, लेकिन रात को चले गए तब कौन देखेगा? हमको देखते रहना है, लेकिन हम इनको ही देखते रह जाएंगे तो फिर हम अपने को कब देखेंगे? हमको इनको देखते देखते भी अपने प्रारब्ध की योजना बना के रखनी है, और उसके लिए हमको परमार्थ करना होगा, सत्संग करना होगा, और जीवन के 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट निकाल के डेली जीवन में, नित्य जीवन में परमार्थ में अपने को लगाना होगा। इसी से अगली योजना बनेगी, अगली रचना बनेगी, उसको हमको बनाना होगा। इस पर वो आधारित है जो हमको प्राप्त होने वाला है। कब? आगे। यहीं लगे रहें। हमारी यात्रा यहीं तक नहीं है, हमारी यात्रा बहुत दूर है। कहाँ है? बड़ी दूर नगरी है। इसलिए सभी ने ये कहा है, देखिए सनातन धर्म में 20-25 वर्ष का गृहस्थ आश्रम के पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर 25 वर्ष का गृहस्थ आश्रम होता है, फिर 25 वर्ष का वानप्रस्थ होता है, फिर 25 वर्ष का संन्यास आश्रम होता है। वानप्रस्थ में हम 50-50 रहते हैं, थोड़ा गृहस्थी भी संभालते हैं, थोड़ा समाज को भी देते हैं, परमार्थ को भी देते हैं, धर्म को भी देते हैं, मंदिर में भी लगाते हैं, यजन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं। हमारी ये अवस्था है, ये हमारी रचना है। आप 25-25 को 20-20 कर लीजिए। क्यों? 50-60 के बाद तो आदमी टायर्ड हो जाता है, तो 20 साल की अवस्था बची। उस अवस्था में हमको अधिकतम समय भगवान को देना है, अधिकतम समय अपना पुण्य में लगाना है। जो हमने अर्जित किया है उससे हम जितना परमार्थ कर ले जाएंगे, उतना हमारी अगले जन्म की थाती सुरक्षित हो जाएगी। आप जहाँ हैं वहाँ, परिवार में, गांव में, नगर में, घर में, मोहल्ले में कुछ परमार्थ में लगे रहेंगे तो सध जाएगा। भगवान शिव, कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ, गणेश भगवान का जन्म हुआ, अब परमार्थ में लग गए, सबको विदा कर दी। कैलाश पर अपना आसन जमाए, बागंबर बिछा के बैठ गए। माँ भगवती पार्वती जी ने देखा, पहुँची और प्रणाम की। बोलिए शंकर भगवान की जय।
विश्वनाथ ममनाथ पुरा त्रिभुवन महिमा प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण जोग ज्ञान वैराग्य प्रणत कल्प प्रणत कहते हैं आए शरण में उसकी रक्षा करे जो। कल्पतरु जिसकी शरण में चले गए तो उस जीव की सारी कल्पनाएं पूरी। मां ने प्रश्न किया, हे नाथ, आप सर्व समर्थ हैं, सभी कलाओं गुणों के धाम हैं। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमको श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। क्या सुनाइए? रघुनाथ जी की कथा। जो जीव भगवान की कथा सुनने की प्रार्थना करे वह जीव धन्य है। इसलिए शिव बाबा ने माँ के प्रश्न करने पर कि भगवान की कथा सुनाइए, उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी धन्य 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 गिरे राजकुमारी तुम समान नहीं को उपकारी तुम समान को उपकारी पूछे रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा जग पावनी गंगा पावनी गंगा। माँ ने प्रश्न किया, किससे? भूत भावन भगवान शिव जी से। क्या? राम जी का जन्म क्यों हुआ? निर्गुण से सगुण क्यों भय? प्रश्न बाबू जी का। सगुण भय तो जन्मे क्यों? सीधे आ जाते। जन्मे बाल लीला कैसे किए, ब्याह कैसे हुआ, और ब्याह करके आए तो चुपचाप अयोध्या जी में राज करना चाहिए, वन क्यों गए? वन में क्या क्या लीला किए? रावण को कैसे मारे, वापस अयोध्या जी आए, ये पूरी कथा हमको अभिषेक तक आप सुनाइए। भगवान शिव के हृदय में पूरा रामचरित्र आ गया। हर ही रामचरित सब आए रे पुलकी लोचन नेत्र सजल हो गए। बोले देवी क्या कहें, आपने वह कथा पूछी है जो सबको आनंदित करती है, सब लोगों को भगवान की कथा। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधि। भगवान की कथा सुनने से अज्ञान समाप्त हो जाता है। जानते हैं, हम लोगों को ज्ञान नहीं है, जानकारी है। ज्ञान और जानकारी में जमीन आसमान का अंतर है। अरे भाई, किसी को भारत की सीमाओं का ज्ञान है, किसी को बहुत किस्सा कहानी का ज्ञान है, किसी को पूरी दुनिया के बारे में पता है, तो ज्ञानी थोड़े है, वो जानकार है। ज्ञानी कौन है? जो सत्य और असत्य को जानता है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। 4 प्रकार के भक्त हैं भगवान के।
राम भगत जग चारि प्रकारा, ये लिखा है, नाम महिमा में है 10 से 18 में। चारों सुकृति अनघ उदारा, चारों पुण्यशाली हैं, पाप रहित हैं, उदार हैं। क्या है? पहला भगत अर्थार्थी, जो रुपया धन संपदा जगत के ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करता, उसको कहते हैं अर्थार्थी। भगवान को तत्व से जानने के लिए जो भक्ति करता है उसको कहते हैं जिज्ञासु। अपना कष्ट छुड़ाने के लिए जो भजन करता है, भक्ति करता है, उसको कहते हैं आर्त। और भगवान के भाव को, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, चिदानंद स्वरूप भगवान का, इसको जानने के लिए जो भक्ति करता है उसको कहते हैं ज्ञानी। वो जान जाता है। ज्ञानी प्रभु में विशेष प्यारा, ज्ञानी भगत भगवान को विशेष प्रिय है। अब भगवती पार्वती मैया ये नहीं जानना चाहती हैं कि ज्ञानी क्या है, अर्थार्थी क्या है। वो तो कहे रघुनाथ कथा विधि नाना, भगवान की कथा सुनाइए। क्या जन्म क्यों लिए, निर्गुण से सगुण क्यों भय? शिव बाबा ने यहाँ पहला प्रश्न हल किया। देवी, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेन सुर, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ते दिखता है, तब तक विविध शरीर धारण करके भगवान धरती पर आते हैं। विविध शरीर, भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हैं। महापुरुषों ने 5 प्रकार, पूर्णावतार, महापुरुषावतार, अंशावतार, आवेशावतार और विशिष्टावतार, भगवान के इतने प्रकार हैं अवतार। माँ ने कहा, बाबा ये बताइए, ठीक है समझ गए कि सीधे हैं विप्रधेन सुरधरणी, में समझ गई, लेकिन भगवान निर्गुण से सगुण क्यों हुए? जो बाबूजी का प्रश्न है। बाबा बोले हुए नहीं, निर्गुण सगुण दो है ही नहीं है, दोनों एक है। शिव जी ने कहा सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा, अगुण अरूप अलख जोई, अगुण अरूप अलख जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, सगुण सोई, सगुण सोई। क्लियर? निर्गुण जो है केवल भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है, उसको कुछ नहीं करना। कैसे हो जाता है? भगवान शिव ने कितना सरल समझाया है, कैसे जैसे जल निर्गुण है जब वो द्रवीभूत अवस्था में रहता है, सगुण हो गया जब वो बर्फ बन गया। बर्फ बन गया हो, बर्फ, इसे दरवाजा बंद हो गया। कानपुर में बहुत बर्फ गिरा, ओले ओले होते हैं ना, पूरी सड़क पट गई बताते हैं, इतना गिरा, इतना प्रेम बरस गया। भगत प्रेम बस, जल की वृष्टि होने की जगह बर्फ की वृष्टि हो गई।
पानी थाल में है, ट्रे में है, द्रवीभूत अवस्था में है, उसका वो अरूप है, रूप रहित है। आप उसको लंबे में कर दीजिए कोण में तो लंबा निकल जाता है, चपटे में करिए चपटा निकल जाएगा, गोल करिए गोल होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।